कहा कि क्व सुधा क्व कथा लोके, कहाँ इनका अमृत और कहाँ मेरी कथा। ये दोनों की वैसे तुलना है कि क्व काच क्व मणिरमहा, जैसे कोई शीशा का पात्र हो अब कोई सोने का पात्र। अब किसी सुनार से आप जाग कहिए ये शीशा का पात्र ले लो, सोने का पात्र दे दो, तो देगा। कहा मेरी कथा जो है स्वर्णमयी पात्र है। मोक्ष, मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष जब हो जाएगा तो पो फो बो भो मो नहीं सो अपवर्ग कहा। अपवर्ग माने मोक्ष, वहां प फ ब भ मो ये पांचों शब्द नहीं। पो माने क्या होता है? पतंग। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो जब हवा का झोंका कम पाता है तो पतंग गिर जाता है, लेकिन जब मोक्ष हो जाएगा तो गिरने का कोई भय रहा, आप मुक्त हो गए। फमान फल की इच्छा। यहाँ जो भी व्यक्ति है सभी लोग फल की इच्छा लेके बैठे हुए हैं कि हमको यह हो जा वो हो जा, लेकिन जब मोक्ष हो जाएगा तो किसी फल की इच्छा रहेगी? सारी कामनाएं पूर्ण हो गई। बमान बंधन, जब मोक्ष हो जाएगा तो बंधन का कोई भय रहा, इससे भी आप मुक्त हो गए। भौमान है, कोई पत्नी से भयभीत है तो कोई श्री सुखदेव जी महाराज देवताओं को भागवत की कथा नहीं सुनाई। तो धन्य है ये भागवत, सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं के लिए दुर्लभ है। लेकिन आज हतभाग्य भारतवर्ष का दुर्भाग्य है, यही कथा चल रहा है, लेकिन कलयुग का प्रभाव है कि इसको कोई श्रवण करना नहीं चाहता है। ये सब समय का चक्कर। देखिए यह कथा सबसे पहले कौन सुना? तो देवर्षि नारद जी ने इस कथा को सुना। एक समय की बात है कि देवर्षि नारद बद्रीनारायण क्षेत्र में अलकनंदा गंगा के किनारे उदास भ्रांत होकर नारद जी बैठे थे। तब तक उसी समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये सनकादि मुनि आ गए। तो देख रहे हैं सनकादि मुनि कि नारद जी के मुखारविंद पर उदासी है और एकदम भ्रांत रूप में है। सनकादि मुनियों ने कहा, ये महाराज आपका काम क्या है? रात दिन आप भगवान का भजन करते हैं, आपका नाम लेने से जीव भवसागर पार कर जाता है, अरे आप स्वयं दुखी। और कहाँ दुखी हैं? इस पवित्र बद्रीनारायण क्षेत्र। बद्रीनाथ की इतनी महिमा है कि पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम पवन मंदिर। निकट गंगा बहत निर्मल, निकट गंगा बहत निर्मल। बद्रीनाथ विशंभरम, जय बद्रीनाथ विशंभरम। शेष सुमिरत करत निसदिन, शेष सुमिरत करत निसदिन। धरत ध्यान महेश्वरम, धरत ध्यान महेश्वरम। वेद ब्रह्मा करत स्तुति,
एक ब्रह्मा करत स्थिति बद्रीनाथ विशंभरम बद्रीनाथ विशंभरम शक्ति गौरी गणेश सारद नाथ गणेश गौतम नारद मुनि उच्चारणम नारद मुनि उच्चारणम योग ध्यान अपार लीला भूत ध्यान अपार लीला श्री बद्रीनाथ विशंभरम जय बद्रीनाथ विशंभरम इंद्र चंद्र कुबेर दिनकर इंद्र चंद्र कुबेर दिनकर भूपदीप प्रकाशितम दीप प्रकाशनम लक्ष्मी कमला चवर डोले लक्ष्मी कमला जवर गौरी श्री बद्रीनाथ विशंभरम श्री बद्रीनाथ विशंभरम यक्ष किन्नर करत कौतुक यास्य किन्नर करत कौतुक ज्ञान गंधर्व प्रकाशितम ज्ञान वंदनासनम श्री लक्ष्मी कमला चवर डोले लक्ष्मी गंगा जदर गोरे श्री बद्रीनाथ विशंभरम श्री बद्रीनाथ विशंभरम राजा युधिष्ठिर करतया स्तुति राजश्रेष्ठ करत स्तुति बद्रीनाथ विशंभरम बद्रीनाथ विशंभरम बद्री जी के पंचरत्ना बद्रीनाथ गंगरास्तम बढ़त पाप विनाशनम पद पाप विनाशनम कोटि तीर्थ प्रभु कपूर्यम कोटि दीन करोतगे प्राप्यते फलदायकम प्राप्तने फलदायकम पवन मांद सुगंध शीतल पवन मंद शीतंग शीतल हेम मंदिर शोभितम प्रेम मंदिर जोगितम निकट गंगा बहत निर्मल निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विशंभरम श्री बद्रीनाथ विशंभरम श्री बद्रीनाथ विशंभरम श्री बद्रीनाथ विशंभरम प्रेम से बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय हो। शास्त्रों में बद्रीनाथ का इतनी महिमा है, जे जाए बद्री ऊन आवे उद्री। जो एक बार बद्रीनाथ भगवान का दर्शन कर लिया वो पुनः संसार में जन्म नहीं पाता है, उसकी सद्गति हो जाती है। इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र बद्रीनाथ का तीर्थ, पवित्र अलकनंदा गंगा बह रही है और जितने भी देवता हैं सभी लोग बद्री नारायण तीर्थ में केवल तपस्या करने के उद्देश्य से आते हैं। तो महाराज आप तो भगवान नारायण के परम प्रिय पात्र सेवक हैं और आप इस बद्री नारायण क्षेत्र में आके उदास भ्रांत, महाराज उदासी का क्या कारण? तो कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भमा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनकादि मुनियों ने कहा कि महाराज कथम दीन मुख, आपका मुखमंडल उदास है, कुतश्चिंता, कौन चिंता है आपको? महाराज किस उद्देश्य को लेकर आप बद्री नारायण क्षेत्र में आए यहाँ उदास भ्रांत होकर बैठे? आपका दशा देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि इदानीं शून्य चित्तोषि गतवित्तो यथा जना तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं बद कारणम। जैसे कोई व्यक्ति
धन संग्रह करके रखा है, अब कोई चोर उसको उठा ले, उस धन के लिए वो व्यक्ति दुखित हो जाता है कि हमारा धन चला गया। तो महाराज आपका कौन सा धन गया? आपका काम क्या है? रात दिन आप यही भजन करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, निज भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे, निज भक्तन के प्रतिपाल, सभी लोग ताली बजाएंगे और गाएंगे साथ में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तो सनकादि मुनियों ने कहा, महाराज रात दिन आप भजन करते हैं, तो आप बताइए भजन कोई चुरा लेगा? न भातृभार्यम न तो चौरहार्यम, न भजन को भाई बांट सकता है और न कोई चोर चुरा सकता है। तो जब आप रात दिन भगवान का ही अनुसरण लेकर रहते हैं, तो फिर उदास होने का मतलब क्या? तब देवर्षि नारद जी कहने लगे, कहा प्रभु मैंने शास्त्रों में पढ़ा कि गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागी, स्वर्गापवर्गा स्पदमार्ग भूते, भवन्ति भूया पुरुषासुरत्वा। नारद जी ने कहा मैंने शास्त्रों में पढ़ा कि अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रूस, ये जितने देश हैं ये सब भोग भूमि, लेकिन भारत क्या है? कर्म भूमि। गंगा की धारा भारत में बह रही है, भगवान का जब भी अवतार होता है तो भारत में होता है। यहाँ के लोग धार्मिक होते हैं और भारत भूमि में जो कर्म कर दिया वो सीधे मोक्ष का प्राप्ति करता है। देवर्षि नारद ने जब ये श्लोक पढ़ा तो कहा भाई हम चल के अवलोकन करें कि भारत भूमि की क्या श्रेष्ठता है, कैसे वहाँ का रहन सहन है, कैसे लोग रहते हैं, कैसे कर्म करते हैं। तो सनकाद मुनियों से प्रार्थना किया कि महाराज हम पवित्र तीर्थों में गए। कहाँ कहाँ गए? कि अहम तो पृथ्वी व्यादो ज्ञात्वा सर्वोत्तमानिति, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। कहा महाराज हम पुष्कर तीर्थ में गए, प्रयाग में गए, काशी में गए, हरि क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, रामेश्वरम इत्यादि अनान्य तीर्थों में हम विचरण किए, लेकिन एक भी कोई संत हमसे नहीं मिले। हमने तीर्थों में क्या देखा कि लोग दाढ़ी जटा बढ़ाए हैं, पूरा शरीर भस्म से विभूषित है,
राम नामी दुपट्टा ओढ़े हैं, लेकिन उनके हृदय में सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम वरिणो जीवा वराका कूटभास। उन लोगों के शरीर में हमने सत्यता नहीं पाया, तपस्या भी नहीं हम देखे। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उनके अंदर दया का भी भाव नहीं है। केवल पेट भरने के लिए बाना बना के तीर्थों में लोग बैठे। नारद जी ने जब देखा तो मन ही मन विचार करने लगे को इतना पावन गंगा का तट, लेकिन धन्य है कलयुगी प्राणी। दाढ़ी जटा बढ़ाए हैं, रामनामी दुपट्टा ओढ़े हैं, शरीर भस्म से विभूषित है, लेकिन इनके हृदय में न तपस्या है, न सत्यता है, न पवित्रता है, न प्राणी के प्रति दया का भाव। तो शास्त्र कहता है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पूर्ण क्षेत्रे विनश्यति अपूर्ण क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। अन्य स्थान में आप पाप करते हैं, जब तीर्थ में जाके स्नान करते हैं, दान करते हैं, तो वह पाप समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर तीर्थ में कोई पाप आपने कर दिया तो फिर वज्रलेपम भविष्यति, वो अकाट्य है, वो कहीं जाने से नहीं कटेगा। कहा इतनी पवित्र गंगा का तट और धन्य है कलयुगी प्राणी कि दूसरे को धोखा दे रहे हैं, दाढ़ी जटा बढ़ा के त्रिपुंड चंदन लगा के भस्म से विभूषित होके केवल दूसरे का धन लूट रहे हैं। अब बताइए नारद जी को शांति मिलेगी? जब तीर्थों की दशा देख लिए, कहा अब चलें हम गांव का हाल चाल लें, गांव में कैसे लोग निर्वाह कर रहे हैं। तो जब नारद जी गांव में आए तो क्या देख रहे हैं कि तरुणी प्रभु दागे है श्याल को बुद्धिदायका कन्या लोभा दंपति नाम चकल कन। जब नारद जी गांव में पहुंचे तो देख रहे हैं कि तरुणी प्रभु दागे है, घर घर नारी की मलिकई है, बिना पत्नी से पूछे एक पग कोई नहीं चल रहा है। इतना ही नहीं, अगर कोई रिश्तेदार है तो केवल साले साहब घर में जाकर मलाई खा रहे हैं और बाहर के रिश्तेदार को लड्डू नहीं मिल रहा। अरे हमने देखा है 2-3 लोग लड्डू लेकर उनके पास आए हैं, हाँ, और वहीं सब लोग बैठे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब नारद जी देखे तो घर घर नारी की मली गई, साले साहब का केवल सम्मान। तो देखिए, दीवाल बिगाड़े यारो और घर बिगाड़े सालों। जिसके घर में ज्यादा अलमारी वगैरह लग गया उसका दीवाल कमजोर हो जाएगा, और जिसके घर में सार की मलिकई हो गई अब भगवान ही रक्षा करे। तो नारद जी को अब देखिए शांति नहीं मिला। अरे गंगा के तट पर संतों का दशा देखे, और गांव में आए तो गांव की ये दशा देखे। तब नारद जी मन में सोचे कि अब हम चलें साधु संतों का मठ देखें। अयोध्या पहुंचे, एक मठ में जब गए तो देख रहे हैं तितल्ला मकान, टाइल्स लगे हुए हैं, चरपहिया वाहन खड़ा है। नारद जी ने कहा ये किनका स्थान है? लोगों ने कहा ये त्यागी जी महाराज का आश्रम है। कहा यह देखिए नाम है त्यागी जी, ई तितल्ला मकान, ई चरपहिया वाहन, ई टाइल्स लगे हुए हैं, और नाम क्या है? त्यागी जी महाराज। त्यागी जी महाराज का ही महल है। उसके बाद एक आश्रम में गए तो देख रहे हैं कि बहुत शोर हो रहा है। नारद जी ने पूछा ये किनका स्थान है? लोगों ने कहा ये मौनी बाबा का आश्रम है। कहा नाम है मौनी बाबा, और शोर इतना चल रहा है। एक आश्रम में जाके देखे तमाम बच्चे खेल रहे थे। नारद जी ने कहा ये किनका आस्थान है? तो लोगों ने कहा ये ब्रह्मचारी जी का आश्रम है। कहा धन्य है ब्रह्मचारी जी, इतने बच्चे खेल रहे हैं, स्थान किसका है?
ब्रह्मचारी जी। अच्छा बताइए, नारद जी को कहीं शांति मिली? न गंगा के तट पर शांति मिला, न गांव में शांति मिली, और न तीर्थों में, आश्रमों में, संतों के आश्रम में शांति मिली। तब नारद जी मन में सोचे, एक कलयुग अपना प्रभाव हर जगह फैला दिया, हर प्राणी इस कली के वशीभूत हो गए हैं। अब हम चलें वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में भगवान अवतार लेके नाना प्रकार की लीलाओं का संबंध किए हैं, इसलिए अब मैं वृंदावन चलूं। धीरे धीरे नारद जी करके जब वृंदावन में पहुंचे तो वहां का देख रहे हैं कि जमुना जी के किनारे एक तरुणी 16 साल की एक महिला है और 1000 स्त्री उनको पंखा चला रही है, फिर भी उनके आंखों से आंसू गिर रहा है। और उसी महिला के बगल में 2 वृद्ध पुरुष हैं, उनका श्वास प्रश्वास किसी तरह से चल रहा है। नारद जी जब ये दृश्य देखे तो उस स्थान पर गए, लेकिन फिर मन में सोचे कि सब स्त्रियों का समूह है, अगर कोई स्त्री प्रश्न कर दे कि हम स्त्रियों के बीच में कहाँ आ रहे हो तो समस्या बन जाएगा। नारद जी कुछ दूर गए और फिर वहीं से मुड़ के जाएंगे, लेकिन जो तरुणी महिला थी 16 साल की अवस्था में, वो इनको पहचान गई। वो दौड़ के आई और इनके चरणों में गिर पड़ी, रो के कहने लगी कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिंताम अपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम वरम। हे प्रभु, बड़े सौभाग्य से आप पदार्पण किए, आपका दर्शन पाने मात्र से मनुष्य के पाप ताप समाप्त हो जाते। तो प्रभु मेरे कष्टों को दूर कीजिए। तब नारद जी मुड़ के कह रहे हैं कि कासित्वम का इमौ चेमा, तुम कौन हो? कासित्वम कौन हो? का इमौ चेमा, ये दोनों वृद्ध सोए हैं, ये दोनों कौन हैं? नारजह का पद्मलोचना, ये हजारों स्त्रियां आपको पंखा चला रही हैं, ये सब कौन है? देवी अपनी बात तुम बताओ। तो वो तो भक्ति माता थी। तो भक्ति माता ने कहा कि अहम भक्ते इति ख्याता ईमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे नजर जरौ। कहा प्रभु आपसे कोई बात छिपा है, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों जो वृद्ध हैं ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। ये जो स्त्रियां मुझे पंखा चला रही हैं ये साधारण स्त्री नहीं है। गंगा जमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा माधवी ये सभी गंगा लोग हैं, मेरी सेवा कर रही हैं, फिर भी मुझे शांति नहीं है। कहा प्रभु कष्ट इस बात की है कि मेरा अवस्था है 16 साल और मेरे पुत्रों का उम्र है 100 साल। बताइए इन लोक में कहीं घटेगा? माता 16 साल की हो अब बेटा 100 साल का हो तो यह बात कहीं घटेगा लोक में? नारद जी ने कहा ये तो आश्चर्य है, आप 16 साल के रूप में तरुणी प्रतीत हो रही हैं, आई बच्चों का श्वास प्रश्वास किसी तरह से चल रहा है, जर्जर वृद्ध हो चुके हैं, ऐसा हुआ कैसे? तब कह रही हैं प्रभु सुनिए, उत्पन्ना द्रविडेशाहम कर्नाटके गता क्वचन क्वचन महाराष्ट्रे गुर्जरे गता। कहा देखिए द्रविड़ देश में इन दोनों पुत्रों का जन्म हुआ। उसके बाद में जब मैं कर्नाटक में पहुंची तो मेरे पुत्र तरुण हो गए, जवान हो गए। जब मैं महाराष्ट्र में पहुंची तो धीरे धीरे हम तीनों को बुढ़ापा आने लगा। जब गुजरात में मैं पहुंची तो गुर्जरे जीर्णताम गता, हम तीनों वृद्ध हो गए, हम तीनों वृद्ध हो गए। उसके बाद मैं विचार की
कि वृंदावन चलूं। धीरे धीरे करके मैं वृंदावन में आई, लेकिन वृंदावन आते ही वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने व स्वरूपिणी। महाराज, इस वृंदावन में आते ही मैं तरुणी हो गई, जवान हो गई, लेकिन हमारे पुत्र वृद्ध के वृद्ध पड़े। प्रभु, जब हम तीनों एक साथ हैं तो तीनों को एक साथ तरुण होना चाहिए ना, लेकिन मैं तो तरुणी हो गई, लेकिन हमारे बच्चे वृद्ध के वृद्ध पड़े रहे। तो महाराज, आप ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, भगवान विष्णु के भक्तों में अग्रगण्य भक्त हैं। प्रभु, आप आ गए हैं तो मेरे पुत्रों को तरुण बना दीजिए। तब नारद जी ध्यान करना शुरू कर दिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरि समते करिष्यति। नारद जी ज्ञान के द्वारा जानकारी प्राप्त कर लिए कि इनके पुत्रों को बुढ़ापा क्यों आया है। नारद जी क्षण मात्र में जानकारी प्राप्त कर ली। कहा, देवी जानती हो तुम्हारे पुत्रों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। सतयुग में ज्ञान के द्वारा मुक्ति का प्राप्ति होता था। त्रेता में श्रौत यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, बृहस्पति उत्सव यज्ञ लोग करते थे। 1,000 वर्ष में यज्ञ पूरा करते थे, तब भगवान का प्राप्ति होता था। द्वापर में जाड़े के महीने में कंठ भर जल में खड़े होकर लोग तपस्या करते थे। गर्मी के महीने में चारों तरफ से अग्नि जला के बीच में बैठ के तपस्या करते थे। और बरसात के महीना में 4 महीना बाहर रह के तपस्या करते थे, तब भगवान का प्राप्ति होता था। लेकिन एक कलयुग है। सतयुग के लोग जानते हैं कितना दिन जीवित रहते थे? 1,00,000 वर्ष। सतयुग में हम मनुष्यों का आयु 1,00,000 वर्ष तक मनुष्य जीवित रहता था। लेकिन जब त्रेता चढ़ा तो 1 जीरो गाय। त्रेता में मनुष्य की आयु हो गई 10,000। जब द्वापर चढ़ा तो फिर 1 जीरो गाय। द्वापर में हम लोगों की आयु हो गई 1,000 वर्ष। और जब कलयुग चढ़ा तो फिर 1 जीरो गाय। कलयुग में आयु हो गई 100 वर्ष। हम लोग आशीर्वाद देते हैं, जीवे मसरदह शतम, 100 वर्ष तक आप जीवित रहे। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि घनघोर कलयुग आने के बाद 1 जीरो और कम हो जाएगा। अरे 5 वर्ष के बच्चे को चश्मा लग जा रहा है, 15 वर्ष के बच्चे को शुगर हो जा रहा है, तो आप आशा करेंगे कि 100 वर्ष तक जीवित रहेंगे? तो आने वाला समय अभी और भी भयावह हो। तो कहा, देवी, चूंकि ज्ञान और वैराग्य इस कलयुग में न कोई ज्ञानी है और न कोई वैरागी है। ज्ञान किसे कहते हैं? सिय राममय सब जग जानी, सिय राम मोहि सब जग जानी। सिय राममय सब जग जानी। सिय राम सब जग जानी। करहो प्रणाम जोग जोग पानी। करहो प्रणाम जोग जोग पानी। सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह दोरे। अनुग्रह बढ़ो अनुग्रह दोरे। ज्ञान किसे कहते हैं? सिय राम मैं सब जग जानी। जिसकी दृष्टि पूरे संसार को समभाव में देखता हो। तो इस तरह का प्राणी आप कलयुग में किसी को पाइएगा?
हर व्यक्ति के अंदर है, ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे दुश्मन हैं। पूरे संसार को ब्रह्म में देखने की क्षमता है किसी के अंदर? ऐसा कोई प्राणी नहीं है। इसको क्या कहते हैं? ज्ञान। कहा इस कलयुग में न कोई ज्ञानी होगा और न कोई वैरागी। इसलिए देवी आपके दोनों पुत्र वृद्ध हो चुके हैं। इस कलयुग में इनका कोई इज्जत करने वाला नहीं है, न कोई ज्ञानी है, न कोई वैरागी है। इसलिए बुढ़ापा को प्राप्त हो, क्योंकि आपका नाम है भक्ति। आज भी वृंदावन में भक्ति का वास है। आप वृंदावन जाइए, वहां की स्त्रियां घूंघट काढ़ के झाड़ू लगाती हैं, लेकिन उनके मुख से यही कीर्तन निकलता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी गृह के तुम अवतारी, बंदी गृह के तुम अवतारी। कहाँ पे जन्मे कहाँ पले मुरारे, कहाँ पर जन्मे कहाँ पले मुरारे। किसी के जाए किसके कहाए, किसी के जाए किसके कहाए। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, तुम्हारे स्वामी सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, तुम्हारे स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण राधे कृष्ण हरे 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 हरे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। पुण्यनिसारायण तीर्थ में सूत जी महाराज संतों को समझा रहे हैं कि देवर्षि नारद ने भक्ति माता को समझाया। कहा माता एक कलयुग आ गया है, इस कलयुग में सदाचार का लोप हो गया है। मनुष्य अघासुर बन गए, हर लोग रुपया के लिए, पैसे के लिए पाप और पुण्य पर ध्यान नहीं दे रहा। किसी तरह से धन अर्जन हो, इस चक्कर में हर प्राणी फंसा हुआ। कहा देवी बस यही कारण है, इस कलयुग में न कोई ज्ञानी है न कोई वैरागी है, इसीलिए आपके पुत्रों को बुढ़ापा घेर लिया है। लेकिन वृंदावन में भगवान नाना प्रकार की लीलाओं का संवरण करते हैं। आज भी वृंदावन में भक्ति विद्यमान है, आज भी वृंदावन में भक्ति है। तो नारायण हरि लगन में एक पाचो न सुहा, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहुआ। अगर आप चाहें कि भक्ति भी कर लें
अब विषयों का भोग भी कर लें, खूब हंसी मजाक भी कर लें, संसार से प्रेम भी कर लें, तो ये सब काम संभव नहीं है। भक्ति कीजिए तो तन्मय होके भक्ति कीजिए। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा। बड़ा ही सुंदर प्रसंग हमारे गुरु जी के द्वारा मत करियो कि अगर जगत से प्रीत करेंगे तो भगवान से प्रीत कहाँ कर पाएंगे। इसलिए जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हरिवादा से डरियो रे मनवा, हरिवादा से डरियो रे मनवा। देखिए जब बालक माँ के गर्भ में रहता है तो वो भगवान से यही कहता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो आपका भजन करूंगा, यहाँ आके भूल जाता है, अच्छी बात नहीं। हाँ हरिवादा से डरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, मत करियो जगत से डरियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो। मत करियो जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। राधे। सभी लोग तालियों की सेवा देंगे, मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए साथ में गाएंगे राधे। कहना है ये जग तो माया की छाया, ये जग तो माया की छाया, झूठी माया झूठी छाया, झूठी माया झूठी काया। या पीछे मत पड़ियो रे मनवा, या पीछे मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, मत करियो जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। राधे। कि ये जग तो माटी का खिलौना, ये जग तो माटी का खिलौना, हाँ इसके पीछे तू मत खोना, इसके पीछे तू मत खोना। और गुरु चरण चित धरियो रे मनवा, धरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, मत करियो जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। राधे।
ये जग तो झूठा है दीवाना, जग तो झूठा है दीवाना। हाँ पागल मन यहाँ फंस ना जाना, पागल मन यहाँ फंस ना जाना। हाँ ये जग तो झूठा है दीवाना, ये जग तो झूठा है दीवाना। हाँ पागल मन यहाँ फंस ना जाना, पागल मन यहाँ फंस ना जाना। आ नहीं जिंदा तू मरियो रे मनवा, नहीं जिंदा तू मरियो रे मनवा। आ नहीं जिंदा तू मरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। देवर्षि नारद जी ने कहा, देवी आपके पुत्रों का नाम है ज्ञान और वैराग। इस कलयुग में न कोई ज्ञानी है और न कोई वैरागी है, इसीलिए इनको बुढ़ापा घेर लिया। चूंकि वृंदावन की जो भूमि है वो भक्ति की भूमि है, काशी की जो गंगा है वो ज्ञान की भूमि है, अयोध्या की जो सरजू हैं वो वैराग्य की भूमि है। चूंकि आप भक्ति के भूमि में आई हो, इसलिए आप तो तरुणी हो गई, जवान हो गई, लेकिन आपके पुत्रों का कोई ग्राहक यहाँ भी नहीं। यही कारण है इनको बुढ़ापा घेर लिया। कहा, देवी इस कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की जरूरत भी नहीं, एकमात्र भक्ति के ही द्वारा जीव परम गति का प्राप्ति कर सकता है। कल योग केवल नाम यधारा, कल युग केवल नाम यधारा, कल योग केवल नाम यधारा, कल युग केवल नाम यधारा, सुमेरे सुमेरे नारा उतरई पारा, सुमेरे सुमेरे नरे उतरहि पारा, सुमेरे कलिकार मना धर्म विवेको, नहीं कलिकार मना धर्म विवेको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको, कल युग केवल नाम यधारा, कल युग केवल नाम यधारा। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि देवी एकमात्र भगवान नाम ही इस संसार सागर से उद्धार करने का एकमात्र नौका है। इस कलयुग में, इस कलयुग में यज्ञ योग तपस्या ये संभव नहीं है, कारण कि आयु कम है, शरीर में रोग का आक्रमण है। अब आप जाड़े के महीने में कहें कि कंठ भर जल में खड़े होकर हम तपस्या कर सकें तो संभव है? कलयुगी प्राणी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने दरवाजे पर रहिए, दाल भात तरकारी खाइए और प्रेम से यही कीर्तन कीजिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे,
यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब वेद कहते हैं। सभी लोग भगवान का जप करेंगे। मैं न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो आज सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में संतों को समझा रहे हैं कि देवर्षि नारद ने कहा, देवी एक कलयुग का प्रभाव है कि आपके पुत्रों को बुढ़ापा घेर लिया। तब भक्ति माता नारद जी के चरणों में गिर पड़ी और रो के कहने लगी कि सुवर से त्वं च धन्यो से मद्भाग्ये न समागत साधूनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरं वरम। कहा, गुरुदेव बड़े सौभाग्य से आप यहाँ पदार्पण किए। साधु का दर्शन ही हर सिद्धि को प्रदान करने वाला है, तो आप महान संत हैं। प्रभो जयति जगति माया जस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलज्ज ध्रुव पदमपि आतो जत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। हे प्रभु, ध्रुव जी आपका ही बात मान के तपस्या किए और ध्रुवलोक का प्राप्ति कर। तो प्रभु बड़े सौभाग्य से आप आए हैं, आप मेरे पुत्रों को तरुण बनाइए, जवान बना दीजिए। नारद जी ने कहा, देवी घबराओ नहीं, जो भगवान द्रौपदी का रक्षा किए, उनके चीर में समाहित होकर के दुशासन के अहंकार को समाप्त किया, वो परमात्मा कहीं गए नहीं है, वो परमात्मा यही है। लेकिन केवल प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा उनका यजन किया जाए, उनका पुकार किया जाए, तो परमात्मा अवश्य आएंगे। अंत में देवर्षि नारद भक्ति की बात सुनकर के समझाए, किन्नीराम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिरिहि जायते कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरा स्थितम। देवी, इस कलयुग में केवल भक्ति के ही द्वारा सद्गति संभव है। लेकिन हाँ, यदि आप ये चाहती हैं कि मेरे पुत्र तरुण हो जाए, जवान हो जाए, तो इसके लिए मैं उपाय कर रहा हूं। तुरंत नारद जी भगवान नारायण का ध्यान करने लगे और नारायण का ध्यान करके प्रभु ने कहा कि प्रभु, मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से, शरीर से मैं आपका भक्त हूं और मैंने एक संकल्प लिया है कि ज्ञान वैराग्य को तरुण बनाने के लिए। तो प्रभु आप ऐसी कृपा करें कि ज्ञान वैराग्य तरुण हो जाए। जब नारद जी ने ऐसा प्रभु से कहा तो दिव्य आकाशवाणी हुआ कि व्योम बाणी तदैवाभूम मारिषे खेद्यतामति उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। आकाशवाणी हुआ कि नारद जी आप चिंता मत कीजिए, अगर ज्ञान वैराग्य को तरुण बनाना चाहते हैं तो आप सत्कर्म का अनुष्ठान कीजिए। अगर सत्कर्म का अनुष्ठान आपने किया तो निश्चित है ज्ञान वैराग्य भी तरुण हो जाएंगे। अब देखिए, आकाशवाणी गोपनीय भाषा में नारद जी से कहा सत्कर्म की।
नारद जी ने कहा सत्कर्म है क्या? तब नारद जी वेदों का पाठ करने लगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद उनके कान में सुनाए। जब ज्ञान वैराग्य वेद सुनते थे तो थोड़ा थोड़ा चैतन्यता आता था, और जब नारद जी विराम लेते थे तो फिर ढह जाते थे। अंत में नारद जी गीता पाठ मुहुर्मुहु बार बार गीता उनके कानों में सुनाए। जब ये सुनते थे तो थोड़ी चैतन्यता आती थी, और जब विराम लेते थे तो फिर ढह जाते थे। नारद जी अथक परिश्रम किए, लेकिन ज्ञान वैराग्य को तरुण नहीं बनाया। नारद जी ने कहा भाई सत्कर्म है क्या? अब चल के हम अपने से किसी बड़े विद्वान से पूछा। नारद जी वृंदावन छोड़ दिए, लगे विचरण करने। जो भी जोगी जति सन्यासी मिले उसी से पूछते थे, ए महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं? अब नारद जैसे योगी के प्रश्न का उत्तर देना इतनी सरल बात है? कितने लोग प्रश्न में सुन के अवाक। कोई कहता था यज्ञ कीजिए, कोई कहता था दान कीजिए, कोई कहता था तपस्या कीजिए, लेकिन सही निर्णय देने वाला पूरे पृथ्वी पर नारद जी हाहाकार मचा दिए, लेकिन सत्कर्म का व्याख्या करने वाला कोई विद्वान नहीं। तब नारद जी मन में विचार किए कि जब एक संकल्प मेरे अंदर आया, इसको प्रभु ने पूरा नहीं किया, अब हम प्रभु के पास नहीं जाएंगे। बद्री नारायण उनका क्षेत्र है, उसी बद्रीनाथ में चल के पवित्र अलकनंदा गंगा के किनारे मैं प्राणों का त्याग कर। कहा प्रभु बस हमारे उदासी का कारण यही है कि हम यहाँ प्राण त्याग करने के उद्देश्य से बैठे। सनकादि मुनि हंसने लगे। कहा महाराज सत्कर्म का व्याख्या आप नहीं कर पा रहे हैं। जानते हैं सत्कर्म किसे कहते हैं? सत्कर्म कहते हैं ज्ञान यज्ञ को। ज्ञान यज्ञ क्या है? तो श्रीमद् भागवत यही है ज्ञान यज्ञ। देखिए 18 पुराण है, लेकिन किसी पुराण के सामने ज्ञान यज्ञ नहीं लिखा गया। भागवत को ही ज्ञान यज्ञ कहा गया। भागवत में कै शब्द हैं? 4 शब्द हैं ना। भकारेण भक्तिश्चेत, प्रेम से आप कथा सुन लिए तो भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। और जब भक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो गकारेण गतिर्भवे, गकार शब्द से निश्चित गति प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद क्या है? वो वकारेण वैकुंठ प्राप्तिश्च, वकार शब्द से वैकुंठ की प्राप्ति होगी। उसके बाद तकारेण तत्वदीपकः, तकार शब्द से जीव तत्वयुक्त बन जाता है। तत्वयुक्त बन जाता है तो ज्ञानवान हो जाता है। ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जितना भागवत के 4 शब्द में 4 पुरुषार्थ निहित हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ इस भागवत में। तो कह रहा महाराज सत्कर्म त्यो निर्दिष्टम व्योम वाचा तुजत परा जतुच्यते श्रृणुसुवाद्य स्थिर चित्तः प्रसन्नदि। महाराज इस ज्ञान यज्ञ को आप कीजिए, अभी ज्ञान वैराग्य तरुण हो जाए। नारद जी ने कहा महाराज श्रीमद् भागवत की आप इतनी महिमा बता रहे हैं। देखिए वेद जो है वो ब्रह्मा के मुख से निकला है, और भागवत का रचना व्यास जी ने किया है। तो जो ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ वेद है उसका मैंने पाठ कर दिया। तो यदि उसके पाठ करने से ज्ञान वैराग्य तरुण नहीं हुए तो इस भागवत के पाठ से कैसे तरुण हो जाएंगे भाई, जिसका रचना स्वयं व्यास जी ने किया। तब सनकाद मुनि समझाने लगे, यहाँ वेद से ही भागवत निकला है, लेकिन आमूलाग्रम रसंतिष्ठे नास्ते न स्वाद्यते यथा सबूय सपृथक भूता फले विश्व मनोहर। जैसे
आम का वृक्ष है, अगर उसका आप छाल लाएंगे तो कहेंगे आम है, पत्ता लाएंगे तो कहेंगे आम है, लकड़ी लाएंगे तो कहेंगे आम है, अब फल लाएंगे तो क्या कहेंगे? आम है। तो आम तो सब है, लेकिन स्वाद किस में है? फल में है ना। अगर सब आम है तो काहे फल की प्रतीक्षा करते हैं? डाली तोड़ के खाइए, अभी दांत टूट जाएगा। तो कहा वेद जो है एक अपौरुषेय विषय है, उन वेदों का व्यास भगवान ने मंथन किया और जो सार तत्व था, फल था, वही भागवत निकाला। इस भागवत से जो लाभ होगा वो वेद से कदापि संभव। अभी भी बात समझ में नहीं आई। यथा दुग्धे स्थितिं सर्वै न स्वादायोपकल्पते पृथक भूतम तद्गव्यम देवानां रसवर्धनम। ये दुनिया जानता है कि दूध से ही घी बनता है, लेकिन दूध पी के आप चाहें कि घी का स्वाद मिल जाए तो कभी मिलेगा? वही दूध जब आप जमाएंगे, उसको बिलोएंगे, मंथन करेंगे, तब न उसका सार तत्व घी निकलेगा। तो घी का स्वाद अलग हो गया, दूध का स्वाद अलग हो गया, छाछ का स्वाद अलग हो गया, दही का स्वाद अलग हो गया। अब बना कैसे? दूध से। ऐसे ही व्यास भगवान वेद से ही भागवत का रचना किए हैं, लेकिन वेदों का मंथन किए हैं, जो उसका सार तत्व है वही भागवत है। भागवत से जो लाभ होगा वो वेद से कदापि संभव नहीं। अभी भी बात समझ में नहीं आई। इक्षुराम मध्यांतम शर्करा वाप्यतिष्ठते पृथक भूता च समिष्टा तथा भागवती कथा। ये दुनिया जानता है कि गन्ना से ही चीनी का उत्पादन होता है, लेकिन गन्ना चूस के आप चाहें कि चीनी का स्वाद मिल जाए तो कभी मिलेगा? अब देखिए, उसी गन्ना से गुड़ बन जाता है, गुड़ का स्वाद अलग है, गन्ने का स्वाद अलग है, और वही मिल में जब शोधन होके आता है तो शर्करा व्यापतिष्ठति, चीनी आ जाता है, तो चीनी का स्वाद अलग है। अब बना किससे? गन्ना से। ऐसे ही व्यास भगवान वेदों का मंथन किए और उसका जो सार तत्व है वही भागवत बनाए। एक ज्ञान यज्ञ है। अगर भागवत का आप पाठ करेंगे तो ज्ञान वैराग्य तरुण अवस्था को प्राप्त। जब इस तरह से उदाहरण दे करके सनकादि मुनियों ने नारद जी को समझाया, नारद जी सनकादि मुनि के चरणों में गिर पड़े और गिर के कहने लगे कि जद दर्शनम च विनहंत शुभानि सद्या श्रेयस्तनोति भवतो कृतानां नियशेष शेष नव दुख कथैकपाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं। आज हम 1 वर्ष से पूरा पृथ्वी मंडल का विचरण किए, लेकिन कोई विद्वान इस तरह से हमको नहीं समझाया। प्रभु, मैं ज्ञान वैराग्य को तरुण देखना चाहता हूँ, मैं भागवत का पाठ करूंगा। ये भागवत का पाठ कहाँ किया जाए? तब सनकादि मुनियों ने कहा, ये देखिए, भागवत तो कहीं भी अगर कीजिए तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, लेकिन सर्वोत्तम स्थान है गंगा का तट। अगर गंगा के किनारे एक बार आप भागवत सुनते हैं तो एक भागवत सुनेंगे तो 100 भागवत सुनने का पूर्ण फल मिलेगा। यही भागवत किसी देवता के मंदिर में बैठ के आप सुनते हैं तो एक भागवत सुनेंगे तो 50 भागवत सुनने का फल मिलेगा। यही भागवत गौशाला में बैठ के आप अगर सुनते हैं तो एक भागवत सुनेंगे तो 10 भागवत सुनने का पूर्ण फल मिलेगा। तो सबसे सर्वोत्तम स्थान है गंगा का तट। तो कहा, महाराज तब कहाँ किया जाए? कहा, देखिए, बद्री नारायण जो क्षेत्र है ये तो महान पवित्र क्षेत्र है, लेकिन सत्संग का मतलब है कि वहां सत्संग किया जाए जहां इसका लाभ लोग उठा सके। मान लीजिए बद्री नारायण क्षेत्र में बर्फ ही बर्फ गिरता है तो कौन सत्संग करने आएगा? इससे अच्छा है हम लोग हरिद्वार में चले।
हरिद्वार में पवित्र गंगा जी बह रही हैं और उसी गंगा के पावन तट पर ये भागवत की कथा हो। नारद जी ने कहा महाराज तब ठीक है, चलिए चला जा। अब जब सनंदन सनातन सनत कुमार देवर्षि नारद जी चले तो हल्ला मच गया। सारे संत अब पर्वत के कंदराओं से निकल पड़े और निकल के भगवान का भजन करते हुए अब यहाँ से पवित्र हरिद्वार का यात्रा शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। दरस दे रही कृपा करी रही, दरस दे रही है कृपा कर रही है, और मेरी राधा रानी शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। भक्त तेरे कृष्णा बन जाए, भक्त तेरे कृष्णा बन जाए, सेवा करुणा भक्ति पाए, सेवा करुणा भक्ति पाए, बीच भंवर में डूब न जाए, बीच भंवर में डूब न जाए, और करो मेहरबानी शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। कथा में भगवन आओ विराजो कथा में भगवन। देखिए जो श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान की कथा है, ये साक्षात भगवान हमारे बांके बिहारी इसमें रहते हैं, उनका ही दर्शन है। इसलिए आओ विराजो कथा में भगवन, आओ विराजो कथा में भगवन, और भटक न जाए चंचल ये मन, भटक न जाए चंचल मन, और डोरी मेरी हाथ में ले लो, डोरी मेरी हाथ में ले लो, ये डोरी मेरी हाथ में ले लो, डोरी मेरी हाथ में ले लो। ब्रिज की ठकुरानी शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की की जय हो। सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में संतों को समझा रहे हैं कि जब देवर्षि नारद सनकादि मुनि के साथ बद्रीनाथ से नीचे हरिद्वार के लिए प्रस्थान किए तो हल्ला मच गया कि सनकादि मुनि के मुखारविंद से भागवत की कथा होने जा रही है, चलो कथा सुनने के लिए। जितने संत हैं सारे संत पर्वत के कंदराओं से निकल पड़े। कौन कौन संत निकले? भृगुर वशिष्ठ चवनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो मृगंड पुत्र पिप्पलादा पुलह कर्तु प्रचेता भृगु अंगिरा पाराशर याज्ञवल्क्य विश्वामित्र वशिष्ठ गादि देवल दुर्वासा। जितने महान संत हैं सारे संत बद्रीनाथ से चल चल। जितनी नदियां हैं वो सब नारी का रूप धारण करके हरिद्वार में कथा सुनने के लिए आई। चारों वेद मनुष्य का रूप धारण करके पहुंचे। 17 पुराण मनुष्य का रूप धारण करके इस पुराण को श्रवण करने पहुंचे। नारद जी ने जब भीड़ देखा तो सनकादि मुनियों की तरफ देखा, कहा है महाराज आप भी फक्कड़ हम भी फक्कड़, इतना भीड़ एकत्र हो गया, अभी व्यवस्था कैसे होगा? सनकादि मुनियों ने कहा नारद जी आप बड़े भोले हैं। देखिए आनंद नामक जो तट है हरिद्वार में, उसी आनंद नामक तट पर हम लोग चलें। वहां एक बरगद का वृक्ष है, उसका शाखा प्रशाखा बहुत दूर दूर तक फैला है और उस बरगद वृक्ष के नीचे बालुका है। उसी बालू में सब लोग बैठ जाएंगे। नीचे से भी शीतलता और ऊपर से भी छाया। हाँ हम जो है एक बालू का ही वेदी बना लेंगे और उसी पर बैठ जाएंगे। साक्ष्य में गंगा जी सामने बह रही हैं, उसी गंगा माता का हम लोग स्मरण करके कथा कहना शुरू कर देंगे। धन की क्या जरूरत? नारद जी को शांति मिली। अंत में वही हुआ, सनकादि मुनि प्रवक्ता बन गए और देवर्षि नारद श्रोता बन गए। उसके बाद जब कथा प्रारंभ हुई तो सनकादि मुनियों ने बताया कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चेत्तम समाश्रय। ये भागवत की कथा बार बार सुनना चाहिए। जब तक चित्त के अंदर भगवान की भक्ति न उपस्थित हो जाए तब तक इस कथा को बार बार सुनना चाहिए। तावत संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। तभी तक व्यक्ति इस संसार सागर में विचरण करता है कि जब तक अपने चित्त को भगवान के प्रति लीन नहीं कर देता। इसलिए भक्ति से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। इस भागवत में ग्रंथो 18 सहस्त्रम 12 कंद संयतः परीक्षित सुख संवाद श्रेणो भ्रामयति पुमान्। देखिए इस भागवत में 18,000 श्लोक है। सुखदेव और परीक्षित के संवाद का वर्णन है। इस संसार में तभी तक जीव विचरण करता है कि जब तक अपने कर्णपुट से भागवत का कथा नहीं श्रवण कर लेता है। किम श्रुतै बहुभी शास्त्रम पुराणस्य भ्रमावहि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। बहुत से पुराण जो हैं अगर आप सुन रहे हैं तो नाना प्रकार का भ्रम आपको होगा। जीवन में एक बार भागवत आप श्रवण कर लिए तो भागवत गर्जना करती है कि मैं अवश्य मुक्ति प्रदान करूं। कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति जद गृहे
तद्गृहम तीर्थ रूपम में बसताम पापनाशनम। जिस घर में नित्य भागवत की कथा होती है वह घर तीर्थ बन जाता है। उस घर में निवास करने वाले जो प्राणी हैं निश्चित है अपने पापों का नाश कर देते हैं। सनकाद मुनियों ने कहा कि नारद जी, अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथायास्य कलाम नारहन्ति खोडसी। इस कलयुग में अश्वमेध, गोमेध, वाजपेय यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब यज्ञों का अनुष्ठान कलयुग में संभव नहीं है। इसलिए भागवत शास्त्र जो ही इस कलयुग में पाप ताप से मुक्त होने के लिए बताया गया है। तावत पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्य श्रूयते सम्यक श्रीमद्भागवतम नरई। तभी तक शरीर के अंदर पाप का निवास रहता है कि जब तक अपने कर्णपुट से आप भागवत की कथा नहीं सुन लेते। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायास्य फले न समताम नई। देखिए, गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग, इस कथा के 16वीं कला का बराबरी तीर्थ नहीं कर पाते। इसलिए इस कथा को मन से सुनना चाहिए। अश्लोकार्धम अश्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पटस्य स्वमुखे नैव यदेच्छसि परांगति। इस भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चौथाई श्लोक अगर कान में प्रवेश कर गया, नित्य आप पाठ कर रहे हैं, तो निश्चित है कि नित्य भगवत प्राप्ति का स्वरूप आपको मार्ग दर्शा रहा। इसलिए व्यक्ति को नित्य भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक जरूर श्रवण करना चाहिए और वाणी से कहना चाहिए। देखिए, कित्रयी भागवतीं चैव द्वादशाक्षरे एवत वेदादिर्वेद माता च पौरुषम युक्तमेव च। इस भागवत को वेदों का माता बताया गया है। सारे वेदों का व्यास भगवान ने मंथन किया और चारों वेदों का जो सार तत्व है वही भागवत बनाए। तो देखिए, तुलसी का पूजा, गंगा का स्नान, गाय का सेवा, गुरु के प्रति श्रद्धा, अगर यह गकार आपके पास है तो इस संसार सागर से उद्धार होने में समय नहीं लगेगा। निश्चित है आप सद्गति प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ये है कि गाय के प्रति निष्ठा रखना चाहिए, गुरु के प्रति भाव रखना चाहिए और ब्राह्मण का सेवा करना चाहिए। अगर यह आप करते हैं तो निश्चित है सद्गति प्राप्त हो जाती है। आजन्म मात्रमपि जेन सथेन किंचे चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवत बतते नीतम मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख भाजा। जो अपने जीवन में अपने कर्णपुट से भागवत का कथा नहीं सुना, माता को प्रसव पीड़ा देने के लिए केवल जन्म लिया है और पृथ्वी पर मृगा के रूप में वो केवल विचरण कर रहा। तो इसलिए अगर भगवान ने ये मनुष्य जीवन दे दिया तो जरूर जीवन में एक बार भागवत की कथा सुन लेना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग्यमान नुसतन पावा, बड़े भाग्यमान नुसतन पावा, बड़े भाग्यमान नुसतन पावा, बड़े भाग्यमान नुसतन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाए न जेहि पर लोक सवारा,
पाहिन जे परे लोक सवारा। सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछिताय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। जब जीव यहाँ से जमराज के सदन में जब जाता है और जब जमराज जी महाराज का दंड देखता है तब मस्तक पर हाथ पीट के बोलता है कि ओ भगवान हमको भजन करने का समय नहीं दी। अच्छा आप बताइए, नाना प्रकार के दुर्व्यसन में रत रहने के लिए आपके पास समय है, भोजन के लिए आपके पास समय है, शयन करने के लिए समय है, रिश्तेदारों से मिलने के लिए समय है, अब भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं। जो सत्य है उसका हम उपेक्षा करते रहते हैं और जो असत्य है उसके पीछे हम दौड़ रहे हैं। तो बड़े भाग्यमान उस तन पर ये मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है। 84 लाख जोनियों में जब जीव विचरण कर लेता है और उसमें पूर्ण पुंज जब अवशेष बचते हैं, इस मानव जीवन की प्राप्ति। ईश्वरिया राउरे आहुए भगवान बाबूजी। देखिए शरीर बड़ा ही कीमती हो, यही से भोजन भाव होला। ऐसे ईश्वरिया राउरे हउए भगवान बाबूजी। ईश्वरिया राउ हउए भगवान बाबूजी। एक करनी मन से राखी ख्याल बाबूजी। एक करनी मन से राखी ख्याल बाबूजी। ईश्वरिया राउर हउए भगवान बाबूजी। ईश्वरिया राउ हउए भगवान बाबूजी। माटी के बनल शरीरिया माटी में मिल जाइए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए। केहू कुछ लेके नहीं जाइए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाइए। शरीरिया राउर हउए भगवान बाबूजी। ईश्वरिया राउ हउए भगवान बाबूजी। माई बाबू एक रख दिहले, माई बाबू एक रख दिहले। बदला में कुछ न लिहले। बदला में कुछ न लिहले। नाम उनके चरण में लगवले रही ध्यान बाबूजी। उनके चरण में लगौले रही ध्यान बाबूजी। उनके चरण में लगवले रही ध्यान बाबूजी। उनके चरण में लगौले रही ध्यान बाबूजी। ईश्वरिया राउर हउए भगवान बाबूजी। ईश्वरिया राउ हउए भगवान बाबूजी। जन्म जन्म के
पूजी इह जन्म जन्म के पूजी एके सस्ता जनी बूझी एक सस्ता जनी बूझी इह जन्म जन्म के पूजी इह जन्म जन्म के पूजी एके सस्ता जनी बूझी एक सस्ता जनी बूझी आय के धारण कैल करुणा निधान बाबूजी एक धारण कैल करुणा निधान बाबूजी। देखी भगवान राम के रूप में भगवान श्री कृष्ण के रूप में मनुष्य के रूप में अली। ऐसे ही मनुष्य के रूप इतना सस्ता ना हो, ऐसे भोजन भाव करे के चाहिए, दया दान करे के चाहिए। ऐसे कि मनुष्य लोग भी समझे के चाहिए लोगों की, और देवता भी तरसे लें कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। के धारण कैल करुणा निधान बाबूजी के धारण कैल करुणा निधान बाबूजी। आई शरीरिया राउर हउए भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हउए भगवान बाबूजी। पल पल राखी करनी मन से ख्याल बाबूजी, पल पल राखी कनी मन से ख्याल बाबूजी। आई शरीरिया राउर हउए भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हउए भगवान बाबूजी। आई शरीरिया राउर हउए भगवान बाबूजी। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। तो सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में संतों को समझा रहे हैं कि सनकादि मुनि प्रवक्ता बन गए, देवर्षि नारद जी महाराज श्रोता बन गए, और हरिद्वार में आनंद नामक तट पर उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ के कथा प्रारंभ हुई। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु इस भागवत में इतना शक्ति आया कहां से? तब सनकादि मुनियों ने कहा कि यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदम गन्तुमुद्यतः एकादशं परे श्रोत्वा उद्धवो वाक्य अब्रवीत्। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के परम धाम जाने लगे तो उनके भक्त से उद्धव जी चरण पकड़ लिए। कहा, प्रभु संसार का कल्याण करने के लिए आप आए थे, अब इस पृथ्वी को छोड़ के आप जा रहे हैं। अब ये बताइए इन सांसारिक मनुष्यों की सदगति कैसे होगी? भगवान श्री कृष्ण जब प्रश्न सुने तो कुछ समय स्तब्ध रहे, चुप रहे, लेकिन फिर विचार करने के बाद स्वकीयम जद भवत्तेज तंच भागवते दधा तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतारम। भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर से एक तेज खींचे, इस भागवत के पुस्तक में रख दिए, इसी भागवत में तिरोहित हो। देखिए ये भागवत पुस्तक नहीं है, एक एक शब्द भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। इस भागवत का केवल दर्शन कर लिया जा, प्रणाम कर लिया जा, उतने से जीव की सद्गति हो जाती है। तो ये भागवत पुस्तक नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष रूप है। इसलिए भागवत की जो महिमा है वह महिमा किसी अन्य पुराण की नहीं है। इस प्रकार से अब देखिए सनकादि मुनि समझा रहे हैं नारद जी को, अभी भागवत का महात्म्य चल रहा है। तब तक भक्ति माता के दोनों पुत्र वृंदावन में तरुण हो गए, जवान हो गए।
अब भक्ति माता जब अपने पुत्रों को तरुण देखी तो उनके प्रसन्नता का सीमा नहीं रहा। अब भक्ति माता के मुख से यही कीर्तन निकला कि भक्ते सुतौ तौ तरुणौ प्रेत्वा प्रेमयी करूपा सहता विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे। आवो उठो मोहन नैन खोलो, माधव उठो मोहन नैन। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी राधे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब देखिए भक्ति माता के जो दो पुत्र हैं ज्ञान वैराग, अभी भागवत का संकल्प हुआ कहाँ? हरिद्वार में। और कहाँ भक्ति माता है? वृंदावन। धन्य है भागवत की महिमा, ज्ञान वैराग्य दोनों तरुण अवस्था में प्राप्त। अब भक्ति माता के प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। अब उनके मुख से यही कीर्तन निकला, किसी कवि के द्वारा बनाया गया ये कीर्तन नहीं है, भक्ति माता के मुख से निकला हुआ एक कीर्तन है। अब भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों को लेकर के हरिद्वार में आ गई। वहां सारे संत लोग बैठे हैं, कथा चल रहा है। नारद जी श्रोता की जगह पर बैठे हैं, प्रधान श्रोता हैं। भक्ति माता उस यज्ञ मंडप के सामने आई और अपने पुत्रों को लेकर नाचने लगी। और यही कीर्तन गाना शुरू करती, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति माता उस यज्ञ मंडप के सामने आके पुत्रों को खड़ा करके नाचना प्रारंभ कर यही कीर्तन गाने लगे। नारद जी महाराज श्रोता बन के बैठे थे। इनका दृष्टि जब भक्ति माता पर पड़ा, ज्ञान वैराग्य पर पड़ा, तो मन ही मन नारद जी सोचने लगे कि ओ
जिनको तरुण बनाने के लिए मैंने वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, और कुछ नहीं हुआ। अभी भागवत का मात्र संकल्प हुआ कि ज्ञान वैराग्य तरुण अवस्था में प्राप्त हो गए। अब नारद जी भी आसन छोड़ के खड़े हो गए, अपना बीड़ा निकाले, अब बीड़ा के तान पर अब बजाना प्रारंभ किए। जितने संत महात्मा थे सारे लोग खड़े हो गए और सबके मुख से यही कीर्तन निकल रहा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, गीत गाते मैं तन्नाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तन्नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब देखिए जितने संत महात्मा थे, जब सभी लोग कीर्तन करने लगे हरिद्वार में उस आनंद नामक तट पर, एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि महाराज आप कहाँ रहते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मदभक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान नारायण ने कहा, नारद हम वैकुंठ में नहीं रहते हैं, जोगियों के हृदय में भी मैं नहीं रहता हूँ। जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन गाते हैं वहीं मैं तत्र तिष्ठामि नारद, वहीं मैं रहता हूँ। जब हरिद्वार में सारे संत महात्मा इस तरह से कीर्तन गाना शुरू किए तो बीचों बीच में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके स्वयं नारायण प्रकट। अब नारायण जब प्रकट हो गए तो सारे लोग नतमस्तक होकर प्रभु के चरणों में नमन किए। उसके बाद भक्ति माता आई, कही प्रभु एक घनघोर कलयुग आ गया है, मेरे लिए जगह दीजिए, मैं कहाँ रहूं? नारद जी ने कहा, देवी मेरे भक्तों के हृदय में तुम प्रवेश कर जाओ, वहां कलयुग का पाप ताप का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। अब देखिए भगवान वहां पदार्पण किए आनंद नामक तट पर, तो भगवान के चरणों का पद चिन्ह वहां उग गया। आज उस जगह का नाम बदल के हो गया हरखी पैड़ी। भगवान के चरणों का पद चिन्ह वहां है तो उसका नाम उस स्थान का पड़ गया हरखी पैड़ी। लेकिन पहले नाम क्या था? आनंद नामक तट, ऋषियों का तपस्थली। तो अब देखिए अगर भक्ति माता को हृदय में धारण करना है तो पहले आत्मा को स्वच्छ करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई धर्मशाला है, उसमें आप गए, कूड़ा कचरा है, तो उस धर्मशाले में रहना है आप पसंद करेंगे? यही कहेंगे कि भाई इसका साफ सफाई कर दो तभी हम रह पाए। तो ये हृदय क्या है? ये धर्मशाला है। अब इसके अंदर
अगर आप मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, कुभोजन कर रहे हैं, तो हृदय रूपी धर्मशाला कभी शुद्ध रहेगा? अगर भक्ति माता को आप हृदय से में चाहते हैं तो पहले शरीर का शुद्धिकरण कीजिए, खान पान का नियंत्रण कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, तभी सात्विक कर्म आपसे होगा। देखिए, जब सात्विक भोजन करेंगे और जब भक्ति माता हृदय में बैठ जाएंगी तो यदि माता प्रसन्न हो जाए तो पिता को बुलाना पड़ता है, पिता तो बिना बुलाए आ जाते हैं। तो भक्ति माता है, अगर आपके हृदय में आ गई तो बिना बुलाए भगवान विष्णु आपके हृदय में आ जाए। और जब भगवान विष्णु आ जाएंगे तो ज्ञान वैराग्य रूपी दो संतान आपको पैदा हो जाएंगे। जिस ज्ञान से वैराग्य से मोक्ष मिलता है वह मोक्ष का स्थान आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन पहले इस शरीर का शुद्धिकरण कीजिए, भोजन का नियंत्रण कीजिए। अगर भोजन सात्विक है तब तो भक्ति माता हृदय में आएंगी, भगवान विष्णु अपने आप आएंगे और ज्ञान वैराग्य रूपी दो पुत्र जन्म ले लेंगे और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब आज यही कथा का मैं विराम कर रहा हूँ, वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। फिर आगे का चरित्र कल प्रातः आप लोग श्रवण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़ी सुंदर प्रसंग गुरु जी के द्वारा। भक्ति से बढ़कर कुछ है नहीं दुनिया में, इसलिए आप सभी लोग ताली बजाएंगे और साथ में गाएंगे कि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, आए रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। क्योंकि भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, और भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन कर ले रे प्यारे, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। और संगत करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, और जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी के अपने चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, ये बंदे तू हरि गुण गा करे, ऐ बंदे तू हरि गुण गा कर, और आत्मा से हरि का मिलन कर ले, आत्मा से हरि का मिलन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे प्यारे, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। चलिए जलाइए। चलिए बाबू जलाइए। हरिओम राधे। वहां जाके पहले देखा। हरिओम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, धन वैभव घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। हे प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी,
ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षक करता। मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया में किस विधि मिलो दयामय। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। ओ विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। हे श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितं नमामि।